नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है दैट इज के द फॉलोइंग सॉरी कैलकुलेट द रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट डेटा। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। इसमें आपने तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट इज रेंज, सेकंड इज वेरिएंस एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल है आपके पास, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, आपके पास जो है एक्स जो है आपके पास ये डेटा गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आप एक कॉलम में डेटा लिख लें, दूसरे उसको मैंने एक्स दे दिया, और दूसरे कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिख लें, और फिर इस फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास 15 आ गया। फिर एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमारे पास जो है डिस्क्रीट डेटा है, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा उसमें आपको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर इस एफ ऑफ एक्स का हमने नीचे सम निकाला है, दैट इज 172। एक्स स्क्वेयर की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी, तो एक्स जो है उसके स्क्वेयर्स ले लें तो आपके पास ये एक्स स्क्वेयर का डेटा आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है तो इसके एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर निकाल लें, और फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर का सम आपके पास 2128 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर आपके पास क्या है, 2128 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आपके पास 15 है। माइनस का साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, 172 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज 15, तो इसका होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट अपनी जगह पे आ जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 141.86 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 131.33 आ जाएगा। स्क्वायर रूट अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये आपके पास 3.2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्या है। इसमें आपके पास स्क्वायर रूट है और इसमें आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला वही होगा लेकिन स्क्वायर रूट के बिना होगा। तो आपके पास 2128 आपके पास उसी तरह आ जाए, डिवाइड बाई 15 माइनस 172 डिवाइड बाई 15। तो इससे आपके पास वेरिएंस आ जाएगी 10.53। इसमें इस थ्री क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, क्योंकि उस थ्री क्वेश्चन में हमसे जो है हमसे रेंज भी मांगा गया है। तो रेंज इसकी इन नोट्स में फाइंड नहीं हुआ। रेंज आप खुद इसकी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये आपके पास डेटा है 5 से लेके 15 तक। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 15 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास 5 है। तो 15 माइनस 5 आप करें तो आपके पास 10 आ जाएगा, तो रेंज आपके पास इसकी 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि the following table shows the marks obtained by 10 students of two sections of 10th class। आपके पास दो सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स जो हैं 10 स्टूडेंट्स के वो गिवन है। आपको कहा गया कि फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन और फाइंड द वेरिएंस। तो सिंपल है, ये आपके पास मार्क्स है, सेक्शन ए के ये मार्क्स है, सेक्शन बी के आपके पास ये मार्क्स हैं। तो सेक्शन ए को मैंने एक्स से डिनोट किया है, तो ये कॉलम आपके पास इसमें सेक्शन ए के मार्क्स आ गए। सेक्शन बी को मैंने वाई से डिनोट किया है, तो सेक्शन बी के आपके पास ये मार्क्स आ गए। फिर मैंने सम ऑफ एक्स किया है, सम ऑफ एक्स आपके पास 70 आ गया। सम ऑफ वाई आपके पास 70 आ गया। एक्स स्क्वेयर आपके पास क्या होगा, एक्स की जो सारी वैल्यूज हैं उनके स्क्वेयर्स आपके पास आ जाएंगे। तो उन उस एक्स स्क्वेयर का सम भी आपके पास यहाँ पे 514 आ गया। फिर y का स्क्वायर भी आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और सम ऑफ y इज इक्वल टू 554।
फिर हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन सेक्शन ए का और सेक्शन बी का फाइंड करना है, और वेरिएंस भी सेक्शन ए की और सेक्शन बी की फाइंड करनी है। तो सेक्शन ए के लिए समेशन ऑफ एक्स, हमने एक्स का नाम दिया था समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, तो 70 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 7। सिमिलरली इसका भी समेशन ऑफ वाई आपके पास 70 आया था, डिवाइड बाय एन इज 10, तो आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ सेक्शन बी आपके पास 7 आ जाएगी। सिमिलरली वेरिएंस का फार्मूला वही होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या था, 514 डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन ऑफ एक्स क्या था, 70, 70 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वेरिएंस सेक्शन ए की आपके पास आ जाएगी 2.4। और इसी तरह समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वाई स्क्वायर आपके पास 514 वाई की समेशन आई थी डिवाइड बाय 10 माइनस समेशन ऑफ वाई इज 70 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वेरिएंस आ जाएगी 6.4। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है कि following are the marks out of 75 of the 8 students in 2 subjects। 2 सब्जेक्ट्स में 8 स्टूडेंट के ये मार्क्स का डेटा आपको गिवन है आउट ऑफ 75, 75 टोटल मार्क्स हैं। तो आपको ये देखें, ये स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो सब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपके पास मैथमेटिक्स है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपके पास फिजिक्स है। तो ये आपके पास उनके मार्क्स हैं। आपको कहा गया कि कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स एंड टेल इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आर मोर कंसिस्टेंट। तो आपको कहा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए फाइंड करें, और ये बताएं कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब मार्क्स इन मैथमेटिक्स लिखे हुए हैं, मार्क्स इन फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टेबल बनेगा, तो इसमें मैंने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को एक्स से डिनोट किया है और फिजिक्स के सब्जेक्ट को वाई से। तो एक्स के वैल्यूज ये हैं, वाई की वैल्यूज ये हैं। ये मार्क्स आपके पास मैथमेटिक्स के हैं, ये फिजिक्स के हैं। और फिर इनका सम भी मैंने लिया है, सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई। फिर एक्स स्क्वायर आपके पास क्या होगा, एक्स, ये जो एक्स की वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर। तो फिर मैंने x का भी सम लिया है, इन सारी वैल्यूज का सम ये आपके पास 24665। फिर इसी तरह y स्क्वायर मैंने लिया है, इन इस y की वैल्यूज के स्क्वायर, और फिर सम ऑफ y स्क्वायर इज 24060। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए फाइंड करना है, तो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये होगा, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की समेशन आपके पास ये थी डिवाइड बाय 8, एन की वैल्यू 8 है क्योंकि आपके पास जो मार्क्स हैं वो आपके पास 8 स्टूडेंट्स के हैं, तो 8 स्टूडेंट्स का डेटा आपको गिवन था, तो 8। समेशन ऑफ एक्स आपके पास 437 है डिवाइड बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा मैथ्स के लिए 9.9। सिमिलरली फिजिक्स के लिए हमने x की जगह y लिया था, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। तो इसको भी फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.15। तो जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन फिजिक्स के सब्जेक्ट में जो है स्टूडेंट्स की कम है, तो इट मीन्स के स्टूडेंट जो है वो आपके पास फिजिक्स में जो है मोर कंसिस्टेंट है as compared to मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉलोइंग आर दी डिफेक्टिव बल्ब्स इन कार्टन, यानी एक पैक में आपके पास कुछ डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, उनका डेटा आपको गिवन है और आपको कहा गया कि उसकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो आपके पास जो टेबल बनेगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डिफेक्टिव बल्ब्स, इस फर्स्ट कॉलम में डिफेक्टिव बल्ब्स के डिटेल्स लिख लेंगे।
फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एफ लिख लेंगे। फिर एक्स आपके पास क्या होगा, एक्स आपके पास 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एक्स आ जाएगा। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये सारी एक्स की वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। फिर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जो एफ की वैल्यूज है उसको आप एक्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या होंगी, जो एक्स की वैल्यूज आई है उनका स्क्वायर आप ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज होंगी उसके स्क्वायर आप ले लेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आए। और फिर ये इसके सम आपने निकाले, देखिए ये सम आपके पास आ जाएंगे। वेरिएंस आपके पास क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ होल स्क्वायर। ये आपके पास वेरिएंस का फार्मूला है। तो वेरिएंस आप इस तरह वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 1055 है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास 173 है और समेशन ऑफ एफ आपके पास 31 है दोनों साइड पे। तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा 2.9। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही होगा, स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा। 1055 आपके पास समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है और समेशन ऑफ एफ इज 31, वही वैल्यूज आप पुट कर देंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1.7 आ जाएगा। सो दिस वाज योर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।